हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल PS एकेडमी में। जैसे कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ था, हम बेसिक के कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे और इन क्वेश्चन के सिलसिले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स चलेंगे मेरे साथ में अगले क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला था, क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की ट्रिक में बताना चाह रहा था आपको। जैसे सपोज मान लीजिए हमने ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 11। ओके गाइस, इसको सरल करने की ट्रिक मैंने बताई थी। पहली या दूसरी संख्या को आप ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहता, मैंने इसको ब्रेक कर लिया 10 धन 1, इसका इसमें गुणा करना है 6 6 8 और ये 0 लगा दिया, प्लस इसका इसमें गुणा किया 6 6 8 आ गया। इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया 8 8 14 कैरी 1 6 6 12 और 1 13 कैरी 1 7348। ये हमारा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप देखें, मैंने बहुत सरल कर दिया है आपको। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है 5348 गुणित 49। इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, 5348 मल्टीप्लाइड 50 माइनस 1। ओके गाइस, 50 माइनस 1 मतलब कि हमको इसमें इसका गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा ये आंसर आएगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करना भी आसान है, हो जाएगा। इसमें हमको 50 का नहीं 5 का गुणा करना है। 5 अट्ठे 40 कैरी 4, 5 चौके 20 और 4 24 कैरी 2, 5 तिया 15 और 4 19। जस्ट वेट, 5 अट्ठे 40 कैरी 4, 5 चौके 20 20 और 4 24 कैरी 2, 5 तिया 15 15 और 2 17 कैरी 1 55 25 25 और 1 26 और ये एक 0 एक्स्ट्रा माइनस ये इस संख्या के इसमें गुणा किया 5348 आ गया। इसमें से आप इसको घटा दीजिए, 0 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 4 में से यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 2 और यहाँ पर 26। ओके गाइस, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। जैसे ये लिखा हुआ है 501 गुणित 748। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को 501 का दुनिया हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। हम चाहें तो इस संख्या को हम ब्रेक कर सकते हैं, 500 धन 1 गुणित 748। ओके गाइस, हमें इस 748 का इसमें गुणा करना है। इस पूरे में गुणा ना कर दे, सिर्फ 5 में गुणा करना। 5 का दुनिया से पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40 कैरी 4, 5 चौके 20 और 4 24 कैरी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। ये 2 डबल 0 लगा दिया धन, इसका गुणा इसमें कितना आ गया 748। हम इसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा 8 4। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1501 मल्टीप्लाई 999। देखिए संख्या बड़ी है बट घबराना नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। हम इस संख्या को ब्रेक कर सकते हैं या फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 1501 मल्टीप्लाई, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। इस संख्या का इसमें गुणा करना। देखिए हमको 1000 में गुणा करना बहुत सरल है, 1 में गुणा कर देंगे, संख्या हो ही जाएगी। 3 0 लगा दीजिए माइनस इसका 1 में गुणा हो गया। देखेंगे हम इसको घटाएंगे, 0 0 के माना 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9 बचा, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 चला गया, कितना बचा 4, यहाँ पर बचा 0 0 बाजू से कैरी उधार ले लिया, कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचा 9 और ये 14। ये हमारा गाइस आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। हमें यहाँ पर बहुत ही स्पीड से बहुत कम समय में जल्द से जल्द क्वेश्चन को करना है, राइट। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। 101 मल्टीप्लाई 91। ओके, इसमें भी आपका करना है 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 91। देखिए इसका गुणा किया 91 00
प्लस जोड़ना है 90 और 90 ये हमने जोड़ दिया 9191। ओके गाइस, देखिए मैंने बहुत स्पीड में कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ 43.41 मल्टीप्लाई 101। यहाँ पर पॉइंट को 2 मिनट के लिए सोचिए कि नहीं, यहाँ पर 101 का इसमें गुणा करना, इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, 100 प्लस 1 43.41। ओके, इसका गुणा इसमें करना है, ये हो गया 434100 प्लस इसका गुणा इसमें किया 4341। अभी हम डेसिमल बिल्कुल नहीं लगाया है, टोटल कर लेते हैं। कितना जाएगा 1 4 3 और 1 4 4 4 8 और ये 43, पीछे से दो संख्या बाद डेसिमल लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलेंगे। 0.7 0.7 0.7 तीनों का हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 मिनट के लिए सोचिए, इसमें डेसिमल बिल्कुल नहीं है। 7 का गुणा करेंगे कितना आ गया 49 मल्टीप्लाई 7, इसके इसमें गुणा कर दीजिए कितना आ गया 343। डेसिमल के बाद कितने प्लेस 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3, ये हमने 3 संख्या बाद डेसिमल हमने लगा दिया। देखिए ये हमारा डेसिमल का बेस हो गया। ओके, और आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखा हुआ है 4143 प्लस 5192 इज इक्वल टू x प्लस 4301.59। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में प्लस ही है हर कहीं, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर x मांगा हुआ है और ये दिया गया पक्षांतर का अर्थात साइड चेंजिंग का। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों साइड का कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। इस तरफ हम दोनों जोड़ सकते हैं, ये प्लस है ये प्लस, जोड़ दिया 2 और 3 5, 21 से लिखना चालू करेंगे। 5 9 और 4 13, कैरी 1 1 2 3 5 और 4 9। ओके गाइस, इज इक्वल टू x प्लस 4301.59। हमें चूंकि वैल्यू इसकी निकालनी है, x की निकालनी है, सो x को यहीं छोड़िए, ये संख्या यहाँ ले आइए। पहले से कौन बैठा हुआ है 9335, पहले से बैठा हुआ है, ये प्लस में थी ये संख्या, इस तरफ आएगी माइनस में रहेगी 4301.59। अब जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, संख्या घट जाएंगी, बड़े में से छोटा घटेगा। तो बड़ा और छोटा डिसाइड कैसे करें, तो उसके पहले से पहले डेसिमल पुट करेंगे। इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें दशमलव लगाओ, दशमलव हमारा देगा जिस संख्या में दशमलव नहीं है उसके आखिरी में दशमलव होता है, ये हमने लगा दिया। दशमलव के बाद में अंक कितने 2 लगा दिए। अब आप देखिए दशमलव के इस तरफ की संख्या को देखिए, इस तरफ को देखिए, बड़ी कौन है ये है, इसमें से इसको घटाना है, हम लोग घटाते हैं। 0 0 के माने 10, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 5 जाएंगे कितना बचा 4। ओके, यहाँ कितना है 5, 5 में से 1 गया कितना बचा 4, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 3, 3 में से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इस 0 का मान हमने 10, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा है 9, 9 में से 5 चले कितना बचा 4, यहाँ पर बचा हुआ है 4, 4 में से 1 गया कितना बचा 3। ओके गाइस, फिर यहाँ पर 3, 3 में से 0 गया कितना बचा 3, फिर यहाँ पर कितना हो गया 2 डिजिट तक हमने कर चुके हैं, तीसरा डिजिट 3 में से 3 गया 0, फिर 9 में से 4 गया तो 5, बड़े का चिन्ह क्या रहेगा प्लस, ठीक है, और ये पीछे से 2 संख्या डेसिमल, ये गाइस हमारा आंसर हो गया। ओके ठीक है, मैं अभी जो क्वेश्चन बता रहा था इन क्वेश्चन को थोड़ा आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे हमने 3 ऑपरेटर्स को सॉल्व किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब हम डिवाइड की ओर चलेंगे। डिवाइड कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, डिवाइड भी सरल है। डिवाइड अर्थात भाग। देखिए भाग जब आता है, भाग 2 प्रकार से आता है। एक तो आपको डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के थ्रू आपको कह दिया जाता है कि भाग करिए, लेकिन एक वह तरीका होता है जिसमें आपको भाग कहाँ नहीं जाता बट उसमें लिखा आता है। जैसे मानिए इसमें लिखा हुआ है 24 भागित 9, ये आपको बोला गया है, राइट, या फिर आपको बोला गया है 24 को 9 से भाग दीजिए, ये आपको लिखा हुआ है। ओके, ये हम लोग समझ लेते, लेकिन कई बार क्या है भाग करने के लिए संख्या आपको ऐसे दी गई 24/9,
इसका मतलब भी क्या है, 24 में 9 का भाग करना। अब भाग करते समय पर कौन कौन सी संख्या कैसे कैसे सॉल्व होगी, थोड़ा सा ये चीज देखेंगे हम लोग। थोड़ा देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो भाग को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। नॉर्मली भाग को सॉल्व करते समय यदि हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने इसको सॉल्व किया। ये जो संख्या होती है इसको यहाँ पर लिखा जाता है, ये जो संख्या होती है इसको यहाँ लिखा जाता है, राइट। यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है इसको बोला जाता है भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसको बोला जाता है भाज्य। ठीक है, हम जितनी बार इसमें भाग देंगे, हम जैसे टेबल पढ़ते हैं, 9 का दुनिया बड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3 बार पढ़ने पर ज्यादा हो रहा है तो हमने 2 बार पढ़ दिया, 9 दूनी 18। अब इसमें से इसको घटाया, 4 के माने 14 में से 8 गए तो कितना बचा, 6। यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ये संख्या हमारी, ये जो आंसर आया हुआ है इसको बोलते हैं भागफल, एंड ये जो आया हुआ है इसको बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में इसको रिमेन भी बोलते हैं। ओके, ये हमने लिखा हुआ है, बहुत सरल तरीके से मैंने बताया हुआ है। आप यदि इस चीज को अब आप सही बटे के तौर पर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसका जो भागफल जो आंसर आया हुआ है वो आपका आया हुआ है फ्रेंड्स। यदि हम इसको सही बटे पर लिखेंगे तो देखेंगे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर भागफल आया, ये भागफल लिखा हमने, सही बटे में लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है और जिससे भाग दिया है इसको ऐसा लिखा जाता है। ओके, इस संख्या को आप यदि नॉर्मली वापस इसी फॉर्मेट में लाना चाहते हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस संख्या का इसमें गुणा किया जाता है और जितना भी आता है उसमें इसको जोड़ दिया जाता है। देखते हैं कैसे आया। 2 नाम 9 दूनी 18 और 6 24 बटे 9, सॉरी 24/9। देखिए आप लोग का आंसर इतना ही आ गया। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ये लिखा हुआ है 1/2। इस क्वेश्चन में देखेंगे ऊपर की जो संख्या है उसमें नीचे की संख्या का भाग दिया जा रहा है। जब भी यदि कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में लिखी और इसमें भाग देना है तो इसमें ऊपर और नीचे की चीज के नाम निर्धारित होते हैं। ऊपर की जो संख्या है इसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसको अंश, और नीचे की संख्या को बोला जाता है हर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉमिनेटर, दैन इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। मुझे मालूम है बहुत इजी है, सबसे बन जाएगा, बट फिर भी देखेंगे क्योंकि फिर भी कुछ लोगों से मिस्टेक होगी। हमने इसको सॉल्व करके देखा, ये 1 लिखा, ये 2। सबसे पहला सिस्टम ये, यहाँ पर हमने 1 अंक है, जितने अंक हैं उतने ही अंक प्रारंभ में लेते हैं। यहाँ पर 1 अंक, हमने 1 अंक लिया। भाग देकर देखा क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। भाग ना जाने पर हम हमारी असमर्थता बताते हैं कि हम इसमें भाग देने में समर्थ नहीं है। अब हमें हेल्प लेनी होगी। किसकी हेल्प मिलेगी हमें हेल्प मिलेगी डेसिमल की। यहाँ पर ये हमारा सपोर्टर है। जैसे ही डेसिमल लग जाता है तो हमको परमिशन मिलती है कि आपके क्वेश्चन में जब भी भाग ना जा पाए तो आप 1 0 ले सकते हो। ये मैंने 1 0 ले लिया। अब आप इसमें भाग दे सकते हैं। मैं देखिए, मैं इसमें भाग दे रहा हूँ। 2 पंजे 10, भाग हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा 0.5। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3। हमें इसमें भाग देना, देखेंगे जरा। 1/3, 3 से भाग दिया, नहीं जा रहा, भाग मस्ती का 0, डेसिमल लगाया, 0 आ गया।
3 3 जा 9, ये आ गया, फिर 1 बचा। अब आपको ऑटोमेटिक 0 मिल जाएगा। 3 3 जा 10 आ गया, सॉरी यहाँ पर 9 आ गया। ये आपको ऐसी पुनरावृत्ति आती जाएगी। इस चीज को हम लोग लिखेंगे 0.33, चूंकि ये बार बार आते जा रहा है, 3 पुनरावृत्ति में आ रहा है, तो हम इस पर ये ऐसा बार लगा देते हैं। बार का जो है, इसको जब भी इस संख्या को सॉल्व करने के लिए आप यदि इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कंपटीशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक चैप्टर है जिसमें ये चीज आएगा, सिंप्लीफिकेशन है। देखिए, यदि आपको बोला गया है कि इस क्वेश्चन को, ये जो दिया है, इसको आपको सही बटे में लिखना है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दी गई संख्या में आपको संख्या दिख रही है, संख्या कितनी हमने देख लिया, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, डेसिमल को छोड़कर संख्या लिखी कितनी, 33। फिर हमने चूंकि इसको बटे में लिखना है तो बटे लगाया, दशमलव माने 1, ओके, दो संख्या दो डबल जीरो लगा दी। लेकिन चूंकि सब बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, कितने डिजिट में, एक डिजिट, तो आप इसमें से एक घटा दीजिए। ओके गाइस, आप इसको देखोगे ये कितना आ गया, 33/99। इफ यू वांट सॉल्व, इसको आप काट सकते हो, 33 से कम 33, 33 दिया, ये देखिए गाइस आपका आंसर सेम आ गया। ओके, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पूरा 9th और 10th में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन भरे पड़े हैं, इस चीज को सॉल्व करना बताया गया। देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1/4। इसको देखेंगे हम लोग, टेबल पढ़ा, 0 हमने भाग दिया, ये 0 आ गया, 4 2 सा 8, 2 बचा, यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 आ गया, 4 5 सा 20। आंसर कितना आ गया, 0.25। ओके गाइस, थोड़ा और आगे चलेंगे, धीरे धीरे इसमें कठिनाइयां बढ़ाते जा रहा हूं। ये लिखा हुआ है 1/8, मुझे मालूम है ये अभी भी सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। 1 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, 0 लगाया, ये 0 आ गया, 8 एकम 8, बचा कितना 2, फिर 0 आ गया, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, फिर 0 लगाया, 8 बचे 40। ओके गाइस, ये भी हमसे बन गया 0.125 आ गया। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आ गया है 1/12, 1/12 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, ये कितना आएगा हमारे लिए, ये भी सॉल्व होगा, लेकिन चूंकि मैं क्वेश्चन के लेवल को आपको बढ़ाता जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझेंगे। 1 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है। ओके गाइस, हमने इसमें भाग दिया, भाग नहीं जा रहा, 0.10। अब यहाँ देखिए ये 0 आ गया। फ्रेंड्स, अब बताइए क्या इसमें भाग जा रहा है क्या? 12 का टेबल पढ़ेंगे, या 12 एकम 12 ज्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे, हम इसमें भी भाग नहीं दे पा रहे, तो अपनी असमर्थता को बताइए। भाग नमस्ते के यहाँ पर क्या लगाया हमने, 0, तो हमको हेल्प मिलेगी यहाँ पर, हमने यहाँ 1 0 और लगा लिया। अब आप एक काम करें, आप भाग दे सकते हैं, 12 का टेबल पढ़ेंगे आप, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 8 96, बचे कितने 4, 1 0 आ गया। ओके, 1 0 आ गया, आप टेबल पढ़ेंगे, 12 3 36, बचे कितने 4, और आपको अब इस चीज की पुनरावृत्ति होती जाएगी। ओके गाइस, तो हमारा आंसर कितना हो गया 0.83। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ये जो 0 की मिस्टेक यहाँ पर जो होती है, मैंने जो आपको बताया कि जहाँ पर 2 बार हम असमर्थ हो जाते हैं 0 को पुट ऑफ करने में, ये प्रॉब्लम्स मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ देखी है कि वो है इसमें 2 बार 0 लगाना भूल जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बेसिक है, मैं बेस बता रहा हूँ, और फिर इसके बाद में इसके सही क्वेश्चन पर पहुंचूंगा। अभी मैं प्लस माइनस जोड़ना घटाना बता रहा हूँ, गुणा भाग बता रहा हूँ, बहुत सरल लेवल से बता रहा हूँ, पहले स्टेज से। इसीलिए मुझे मालूम है कि जिन स्टूडेंट से बन जाता है तो वह भी इसे देखे, और जिनसे नहीं बनता वो भी देखे। जिनसे बनता है वह इस चीज को पूर्णतः पता कर ले, जिनसे नहीं बनता है वो मेरे से कई बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1/16 यहाँ देखिए,
हमने इसमें भाग दिया, भाग नहीं जा सकता, 0 लगाया, डेसिमल लगाया, 1 0 आ गया, भाग अभी भी नहीं जा सकता, हमने फिर 0 लगाया। क्यों लगाया 0? क्योंकि हम दोबारा में असमर्थ है, हमने 0 लगाया, तो यहाँ पर अब 1 0 आ गया। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 पंजे 80, हमारे पास बचे कितने 20, ऑटोमेटिक 1 0 आ गया। सॉरी, यहाँ पर 16 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ सकते हैं, 16 छक्का 96, यहाँ पर हमारे पास बचे कितना 4, 16 छक्का 96, 4 आ गया। यहाँ पर हमने एक 0 बढ़ा दिया, 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 की 48 होता है, हम 16 दूनी 32 पढ़ लेंगे, बचेंगे कितने 8, ये 0 ऑटोमेटिक आ गया, 16 पंजे 80। हमारा आंसर आ गया है 0.0625। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग, हमने ये नॉर्मली इसमें भाग दे करके देखा है, भाग की हुई संख्या को हम वापस यहीं पर लाना चाहते हैं, तो हमसे आ पाता है या नहीं आ पाता है, हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग, जैसे कि ये लिखा हुआ है 25, इसको हमको भागित करना है, तो दशमलव माने 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। गाइस ये देखिए, ये आ गया हमारा 1/4 आ गया। सेकेंड इसको देखेंगे, ये लिखा हुआ है, संख्या क्या लिखा है 125 डिवाइडेड दशमलव मतलब 1, दशमलव के बाद 3 संख्या 1 2 3, कट सकता है तो काट देते हैं। किससे काटेंगे? मान लीजिए 25 से काटते हैं, 25 पंजे और 25 चौके 100, और ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये भी 1/8 आ गया। फ्रेंड्स देखेंगे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में बार बार उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही तो एग्जैक्ट आंसर उसमें नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे से एक डिजिट को खत्म किया, कितना हो रहा है 0.0, हम 2 अंक तक पढ़ लेते हैं, सॉल्व हमारा आ जाएगा इसमें। हमने ये लिया 0.08, संख्या क्या बन रही है, अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या बन रही 8, बटे लगाए दशमलव माने 1, दशमलव के बाद 2 डिजिट। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको काटा, किससे कटेगा 8 की दुनिया में काट लेते हैं, ठीक है, लगभग में आंसर आएगा हमारा। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, ये आ गया 25। ओके गाइस, हम इसको काटते हैं, 2 एकम 2, ये लगभग 12.5। मैंने जैसा कि आपको अब भी बताया था कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगभग में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा क्लियर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, आगे देखेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि ये जो पूरा सॉल्व हो गया था, संख्या हो जाती है 625 डिवाइडेड बाय पॉइंट अर्थात 1, और संख्या कितनी 4, 1 2 3 ये 4। हम इस चीज को काटना चाहेंगे, कैसे काटेंगे, 25 से काट लेते हैं, 25 का वर्ग होता है 625, हम इसको काटते हैं 25 चौके 100, ये डबल 0, ये 25 से काटा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, यहाँ पर बचेंगे कितने, लगभग आपको बचे 15, हो गए 150, 25 छक्का 150, 1/16। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन को जहां से ले गए वापस हमने क्वेश्चन को वहीं नहीं करा, ये डिवाइड करो, ठीक है, ये हमने डिवाइड किया, वापस हमने उसको फिर से एक भिन्न के रूप में बना दिया, दशमलव में ले जाकर फिर से भिन्न बना दी। इस क्वेश्चन को करते हुए जिन जिन को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ओके फ्रेंड्स।